अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज ब्रिज कोर्स का 29वां दिन और हम 10वीं जमात की मज़मून रियाजी की 29वीं शीट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। वही पिछली शीट में जो हमज़ात मसावात की मिसालें दी गई थी, उन्हीं मिसालों को अब आगे बढ़ाया गया है और उन मिसालों में इबारती सवालात को हल करने का तरीका हमको बताया गया है। देखिए, तरीका तो वही है, सवालात की नौइयत बदल गई है, सवालात को हमको समझना है, अहम नुकात इसमें क्या दिए हैं वो आपको समझना है। आज हम जो इबारती मिसालें रह गई थी वो देखेंगे और किन मौजू पर है उसे गौर कीजिए। माशी कारोबार पर मुनहसिर मिसालें हैं, कुछ चीज़ ख़रीदना है, कुछ बेचना है, जैसे 4 कुर्सियों की कीमत, 5 टेबल की कीमत। इसी तरह से हिंदसी अशकाल की खुसूसियत, मिसाल के तौर पर मुस्ततील है, उसकी लंबाई चौड़ाई, मुसल्लस है, उसकी ज़िले और उसके कायदे की लंबाई चौड़ाई या इर्तिफ़ा और कायदा। इसी तरह से अलग अलग शक्लें हैं, उस पर सवालात आएंगे। तीसरा, रफ्तार, फासला, वक्त पर मुनहसिर सवाल हैं। तो ये तमाम सवालात जो है बड़े मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स देने वाले सवाल हैं। इन इबारती सवालात को हम समझते हैं। कुछ मिसालें आपको शीट में हल करके दिखाई गई होगी, वहाँ पर भी आप समझिए। उसके बाद हम इधर देखते हैं। मश्क में हमको दिया गया है सवाल नंबर 1। सवाल हम लिखे हैं, इसको पढ़ते हैं। एक मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई में से 5 तफरीक करते हैं तो उसका अहाता 26 हो जाता है। तो लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम करनी है, या लंबाई चौड़ाई के लिए दर्ज झेल कौन सी इबारती मिसाल सही है। देखो, 4 मसावात बनाकर दी गई है, कौन सी मसावात सही है। तो हमें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मुस्ततील का अहाता, उसका ज़ाब्ता क्या है। ये तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लंबाई जो है वो x सम, इसी तरह से चौड़ाई जो रहेगी y सम, ये फ़िक्स है। अब मुस्ततील के अहाते का ज़ाब्ता अगर आपको याद नहीं है तो आप मसावात बना ही नहीं सकते, इसलिए मुस्ततील का अहाता आपको याद होना चाहिए। अभी तो हम लिख रहे हैं, उसके बाद आपको याद होना चाहिए 2 कौस में लंबाई जमा चौड़ाई, ज़र्ब नहीं आता है, ज़र्ब जो है रकबे में रहेगा। मुस्ततील का अहाता यहाँ देखेंगे 26 है। कब 26 होता है? जब लंबाई में यानी x में 5 नफ़ी करते हैं, इसी तरह से चौड़ाई यानी y में 5 नफ़ी करते हैं। लंबाई में से भी 5 तफरीक करते हैं, चौड़ाई में से भी 5 तफरीक करते हैं, तब अहाता 26 हो जाता है। ये जो 2 है बटे में ले जाते हैं 26 के, यहाँ पर x y को साथ में लिखते हैं, नफ़ी 5 नफ़ी 5 नफ़ी 10 हो जाएगा। 2 से जब हम कट करते हैं, 2 एका 2 तियाँ, यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ है x जमा y नफ़ी 10, नफ़ी 10 को उधर लेकर जाते हैं, वो हो जाएगा जमा 10। इस तरह से हमारा मसावात बन रही है। ये हो गया 23, इसको सही कर लेते हैं, x जमा y बराबर 23। देखिए कौन सा ऑप्शन है, x जमा y बराबर 23, ये ऑप्शन सही है। कैसे बनाया गया है देखिए, आप इसको फटाफट हल करके 2 मिनट में हल करके, 1 मार्क्स का सवाल है, इसको 1 से 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है और अपने को फ़ौरन हल करके जवाब लाना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 का पहला सवाल देखिए, ज्योमेट्रिकल फिगर पर क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर 5 किताबें और 5 कलम की कुल कीमत 79 यानी 79 रुपये है। तो हम इसको मिटाते हैं। यहाँ पर किताब और कलम, आपको सबसे पहली चीज़ सवाल में क्या गौर करना है। सवाल में ये गौर करना है कि पूरा सवाल पढ़ने के बाद उसके 2 अलग अलग हिस्से क्या है, किसके बारे में कीमतें या लंबाइयाँ या पैमाइशें मालूम करने वो बोल रहा है। वो हमें कहाँ पता चलेगा? एकदम आखिर में। देखिए, तो 2 किताबें 2 कलम की कीमत मालूम कीजिए। मालूम क्या करना है? किताब और कलम की कीमत, यानी किताब और कलम ये 2 अलग अलग चीज़ है। इन्हें हम फ़र्ज़ करेंगे। हल करते वक्त फ़र्ज़ किया कि अच्छा, वो 2 किताबें बोला है, 3 कलम बोला है, वो 2 की जगह 20 क्यों ना बोले और 3 की जगह 300 क्यों ना बोले। हम फ़र्ज़ करेंगे एक किताब की कीमत, एक किताब की कीमत x रुपये। इसी तरह से
एक कलम की कीमत y रुपये। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि उसने बोला था 2 किताब और 3 कलम और आपने फ़र्ज़ कर लिया 1 किताब 1 कलम, ये तो नाइंसाफ़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप दुकान पर जब जाओगे तो भले से आपको 2 किताब लेना हो, 10 किताब लेना हो, आप क्या पूछोगे, ये किताब कितने की है। वो 1 किताब की कीमत लगाएगा, फिर आप अंदाज़ा लगाइए आपको 2 लेना है, 4 लेना है, 10 लेना है। तो कभी भी 1 की कीमत हमें मालूम होनी चाहिए, उसके बाकी बात का जो है हमारा जहन जो काम करता है वैसा हम कैसे करना है, कैसे बार्गेनिंग करना है, पैसे में कैसे कुछ कमी करने के लिए बोलना है, कितना ख़रीदना है, वो हम 1 किताब की कीमत के बाद अंदाज़ा लगाएंगे। तो 1 किताब की कीमत x, 1 कलम की कीमत y। देखिए 5 किताबें 5 कलम, तो पहली शर्त ये है 5 किताब 5 कलम की कुल कीमत 79 रुपये। बन गई मसौदा नंबर 1। ये क्या थी, अपनी पहली शर्त थी। अब आते हैं दूसरी शर्त। ऐसे सवालात हल करना बहुत आसान है, थोड़े बड़े हैं, ज़्यादा मार्क्स देंगे और आसान भी है। देखिए आगे लिया हुआ है 7 किताबें, यानी 7x लिख दो। 5 कलम, कलम जो है y रुपये का है, 5 कलम उसकी कीमत है 77 यानी 77 रुपये। 2 मसावत हो गई। अब इन दोनों मसावत को हल करना है। हल करते वक्त आप ये देखेंगे कि ये 5y और 5y है। पहले हम मसावत नंबर 1 और 2 को लिखते हैं। तफरीक करना है कि जमा करना है वो हम देखते हैं। ये मसावत नंबर 1 और 2 ये लिखी गई। अब यहाँ पर ज़रीब जो है x वाले का अलग अलग लेकिन y का सेम है। ज़रीब एक जैसा होने के बाद एक चीज़ और देखना है, अलामत अलग चाहिए। दोनों की अलामत सेम हो रही है, अगर अलग होगी तो कटेगा, अगर अलग नहीं है तो हम अलग करते हैं। दूसरी मसावत में जो जमा है वो नफ़ी, जो जमा है वो नफ़ी, जो नफ़ी है वो जमा है। तीनों जमा है, तीनों नफ़ी हो जाएंगे। ऊपर वाले मसावत की अलामत कभी चेंज नहीं होगी, नीचे वाले मसावत में तीनों अदद की अलामत चेंज करना है। इस अलामत को चेंज करने को हम कहते हैं तफरीक करना। तफरीक करने पर हम लिखते हैं ना जो, तो तफरीक करने का मतलब अलामत चेंज करना और जमा करने का मतलब अलामत चेंज नहीं करना। बाकी दोनों में वही अमाल इस्तेमाल होंगे। ये देखिए 5y जमा में नफ़ी में कट हो गया। 5 में से 7 को नफ़ी की करना है। जो नई अलामत आपने लगाए हैं उसके साथ आप उस अलामत को लेकर चलेंगे। पुरानी अलामत कैंसिल हो गई है। 5 में से 7 नफ़ी नहीं होता, 7 में से 5 नफ़ी करो, 2 बचेगा। हमने उल्टा नफ़ी किया है इसलिए बड़े अदद की अलामत लगाना है। देखिए 79 में से 77 गया तो 2 बचेगा। इसी तरह से x वहीं रखते हैं, 2 वहीं रखते हैं, बटे में 2 लेकर आते हैं और ये है नफ़ी में। इसको जब हम कट करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा नफ़ी 1। तो नफ़ी में कभी जवाब नहीं आना चाहिए, कीमत कभी नफ़ी में नहीं होती, इसलिए हो सकता है कि ये कीमतें इधर से उधर हुई होगी। ये यहाँ देखेंगे हो सकता है ये 77 है और ये 79 है। अगर हम इसको लेकर चलते हैं तो ये नफ़ी में आएगा और नफ़ी कट के जवाब जमा में आएगा। अब ये करेक्शन कर लेते हैं हम, ये जो 79 लिखा है इसी जगह 77 कर देते हैं और जो 77 लिखा है उसकी जगह 79 करते हैं और अब हल करना शुरू करते हैं। तो मसावत नंबर 1 में है 5 किताबें 5 कलम की कीमत 77, 7 किताबें और 5 कलम की कीमत 79। अब इसको लेकर हम चलते हैं। देखिए जवाब आएगा अपना जमा 1। जब जवाब जमा 1 आया तो उसके आगे का यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 को किसी मसावत में रख दो y मालूम करने के लिए। तो मसावत नंबर 1 भी तुम्हारे पास है और 2 भी है। मसावत नंबर 1 में रखने पर मसावत नंबर 1 हमारी क्या थी वो हम लिखते हैं यहाँ पर। वहाँ पर है 5x जमा 5y बराबर 77, इसलिए 5x की जगह पर आ गया है 1, 5y ये 77, ये है 5, ये 5y बराबर 77, ये 5y वैसे ही, ये 77 नफ़ी 5, 77 में से 5 गया तो कितना बचेगा 72। 5 को बटे में लाना है, y की कीमत आपको मालूम करनी है। 5y बराबर 72, y बराबर
ये 72/5, 5 के पहाड़े से हम कट करते हैं, 5 एका 5, इसमें 2 बचा, 5 चौक 20, इसमें 2 बचा, 0 लगाएंगे तो आशारिया 5 चौक 20। ये जवाब आया y का। देखिए x का जवाब है 1 और y का जवाब है 14.4। अब यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं, x और y दोनों जवाब हमारे सामने आ गया है, यानी एक किताब की कीमत 1 रुपया है और एक कलम की कीमत 14.4 रुपये सवाल के मुताबिक। अब इसको हम मिटाते हैं और हमें मालूम क्या करना है, आखिरी हिस्सा 2 किताबों की कीमत, 2 किताबों की कीमत यानी 2x होगा, यानी 2 × 1 2 रुपये आ गई। इसी तरह से कितने कलम मालूम करने हैं, 3 कलम की कीमत, 3 कलम की कीमत। ये देखिए 3 कलम यानी 3y, 3 को ज़र्ब करना है 14.4 से। अब 14.4 को 3 से हम ज़र्ब करते हैं, 3 चौक 12 होता है, हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 के 3, हासिल 1, 3 एका 3 और 1 4, आशारिया 1 अदद के बाद है। ये आ गया 43.2 रुपये। इस तरह से हमको कुल कीमत मालूम करनी थी, हमने अलग अलग कीमत निकाल ली। अगर वो बोलता है कुल कीमत मालूम करने, यानी 2 किताब और 3 कलम की कुल कीमत, तो हम यहाँ लिखेंगे कुल कीमत। ये भी निकाल के दे देते, एक आया है 2 रुपये और एक की कीमत है 43.2, आशारिया 2 ऐसे ही रहेगा, 43 यानी 43 में 2 जमा करेंगे 45, इतने रुपए कुल कीमत होगी। यह हमारा सवाल मुकम्मल हुआ। तो इस तरीके से सवालात थोड़े बड़े हैं, पूछने का अंदाज़ थोड़ा अलग है। हमको फ़र्ज़ करना है एक एक की कीमत, फिर उसके बाद वो 2 4 जितना भी कीमत बोलता है उसको आखिर में हम मालूम कर सकते हैं। आइए दूसरे सवाल पर आते हैं, ये हम मिटाते हैं। ये देखिए दूसरा सवाल, एक मुस्तकीमुल मोहित ज़रबतुल अज़ला। ये समझने वाली चीज़ है, ज्योमेट्रिकल अशकाल पर जितने सवालात आएंगे उन सवालात को समझने के लिए आपको उनकी खुसूसियत कुछ मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो मुस्तकीमुल मोहित ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये की पैमाइश दिया हुआ है, तो याद रखो मुस्तकीमुल मोहित के मुकाबिल के ज़ाविये का मजमुआ 180 दर्जे होता है, यानी मुस्तकीमुल मोहित के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। तो हम फ़र्ज़ करेंगे मुस्तकीमुल मोहित का एक ज़ाविये की पैमाइश, एक ज़ाविये की पैमाइश, और दूसरे में क्या लिखेंगे, मुकाबिल के ज़ाविये की पैमाइश। अब देखिए एक ज़ाविये की पैमाइश x दर्जे, उसके मुकाबिल जो ज़ाविया रहेगा उसकी पैमाइश है y दर्जे। अब यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है, सिर्फ एक शर्त दी गई है कि मुकाबिल के ज़ाविये की पैमाइश के दरमियान फ़र्क 12 है। पहली शर्त हमको ये दे दी गई है कि दोनों के दरमियान में फ़र्क 12 है, यानी बड़ा ज़ाविया में से छोटा ज़ाविया नफ़ी करते हैं, फ़र्क आएगा 12 दर्जे। ये दूसरी शर्त नहीं दी गई है, इसका मतलब दूसरी अपने को कुछ खुसूसियात का इस्तेमाल करना है, इसलिए हम लिखेंगे मुस्तकीमुल मोहित ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये की खुसूसियत। क्या खुसूसियत है? ये है कि दोनों ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। ये दूसरी मसावत हो गई। अब इन मसावत को आप हल करोगे, बहुत आसान मसावत बनी है। अब मसावत 1 और 2 को जमा करो, y और y कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, बराबर 180 में 12 मिलाएंगे 192 आ जाएगा। उसके बाद x की कीमत मालूम हो जाएगी 2 बटे में आकर। x की कीमत आते ही उसकी कीमत को मसावत नंबर 2 में रखिए, y की कीमत आ जाएगी। उन ज़ावियों की पैमाइश ये होगी, एक ज़ाविये की पैमाइश जो x का जवाब आया है वो लिखिए, मुकाबिल के ज़ाविये की पैमाइश जो y का जवाब आया है वो लिखिए। आइए तीसरा और आखिरी सवाल।
इन सवालों में देखते हैं शक्ल दी गई है मुस्ततील के जैसी और बताया कि मुस्ततील की शक्ल है, उस शक्ल में लंबाई और चौड़ाई की जगह कुछ लिखा हुआ है मसावात, आप उससे समझिए और ख़ुद से मसावात बनाइए और लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। तो इन शक्ल के मुताबिक हमको फ़र्ज करना ही नहीं है क्योंकि फ़र्ज करके मसावात बनाकर वो दिया है। अब देखिए लंबाई मुस्ततील में आपको ख़ास बात पता चलती है, पता होना चाहिए कि मुस्ततील में मुकाबिल के ज़िले कैसे होते हैं, मुतमासिल होते हैं, मतलब आमने सामने के ज़िले मसावी लंबाई के होते हैं। ये देखिए 4x जमा 2y, ये किसके बराबर होगा, इसके सामने 2x जमा 3y जमा 4 इसके बराबर होगा। यहाँ लिखा हुआ है 2x जमा 3y जमा 4। अब हम क्या करेंगे, x वाले को एक साथ लिखेंगे 4x, 2x इधर आया तो नफ़ी में, यहाँ 2y था जमा में, ये 3y आया तो नफ़ी और 4 वैसे ही है अपनी जगह पर। 4x में से 2x नफ़ी करो, 2x, 2y में से 3y नफ़ी नहीं होगा, उल्टा नफ़ी करेंगे नफ़ी में। ये बन गई अपनी मसावत नंबर 1। दूसरी मसावत बनाएंगे, ये मुकाबिल के ज़िले लेते हैं हम, 2x जमा y जमा 2 बराबर 3x नफ़ी y जमा 3। ये देखिए 2x, ये 3x इधर आया तो नफ़ी हुआ, जमा y और ये y इधर आया तो जमा हो गया, यहाँ बचा है 3 और ये 2 है वो इधर आकर हो गया नफ़ी। 2x में से 3x नफ़ी नहीं होता है, 3 में से 2 नफ़ी करते हैं, नफ़ी 1x, y और y जमा 2y, 3 में से 2 गया 1, मसावत नंबर 2 बन गई। इन दोनों मसावत को हम देखते हैं तो ये मसावत ऐसी बनी है, यहाँ जो 2x है वो इसके साथ हो गया है और यहाँ जो 1 है वो इसके साथ आ गया है। तो आप एक मरतबा जमा करके मसावत नंबर 3 बनेगी, फिर एक मरतबा नफ़ी करके मसावत नंबर 4 बनेगी, फिर 3 और 4 को जमा करके जवाब आएगा, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर अगर यहाँ 2x है तो मसावत नंबर 2 को 2 से ज़र्ब कर दीजिए और यहाँ पर खुद 2x आ जाएगा, 3 नंबर मसावत बनेगी। उस 3 और 1 मसावत को जमा कीजिए तो भी जवाब आ सकता है। आपकी मर्ज़ी, कोई भी तरीका इस्तेमाल करके आप हल कर सकते हैं। उम्मीद है मसावत बनाना, उसे हल करना, जवाब तक पहुँचना, इबारत में जवाब लिखना, जवाब आने के बाद इबारत में जवाब लिखना है। मुस्ततील की लंबाई, देखिए मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई x y मालूम करने के बाद मालूम नहीं होगी। x y मालूम करने के बाद आप लिखोगे मुस्ततील की लंबाई बराबर 4x जमा 2y, फिर 4 यहाँ x का जवाब रखोगे, 2 यहाँ y का जवाब रखोगे, 4 से ये ज़र्ब होगा, 2 से ये ज़र्ब होगा, दोनों जमा होंगे, आगे आप सम लिखोगे, वो लंबाई होगी। इसी तरह से चौड़ाई मालूम करने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक मसावत लिखोगे आप, यानी 2x जमा y बराबर जमा y जमा 2 आप लिखोगे, उसके अंदर x y की कीमत रखोगे और उसे हल करके चौड़ाई लाओगे। इस तरह से लंबाई चौड़ाई आखिर में आपको मालूम करना है। फिर उर्दू में इबारत आपको लिखना है कि मुस्ततील की लंबाई इतना सम और चौड़ाई इतना सम है। यहाँ पर ये सवाल मुकम्मल होता है। ये तमाम सवालात जो आज हमने किए ये बड़े सवालात में शुमार होते हैं, ज़्यादा नंबरात हासिल होते हैं। इन्हें हल कीजिए, इनसे डरिए मत और ऐसे सवालात को दूसरों को भी समझाइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।